नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की जो अपडेट है वो है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी। आपको पता है कि वैसे ये न्यूज़ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे कल ही अपडेट कर चुकी थी, लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं देखा हो तो यहाँ हम डिटेल में बात करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कल ये नोटिस जारी कर दिया गया था, विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी कि गेस्ट फैकल्टियों के अकॉर्डिंग अब आपका जो भी स्कूल में रिक्त पद हैं उन सभी को भरा जाएगा। तो हम यहाँ इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि कब ये फॉर्म भरा जाएगा, कितनी सैलरी होने वाली है, कब से क्या प्रोसेस रहने वाला है और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इन सारी डिटेल्स के लिए हम बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता की, और योग्यता के साथ साथ कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या पोस्टें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहली पोस्ट की अगर बात की जाए, पहले पद की, तो वो है व्याख्याता का। अलग अलग विषयों में व्याख्याता का पद है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार लिया जाएगा। दूसरा जो पद है वो है वरिष्ठ अध्यापक का, सेम योग्यता इसी के साथ है। नेक्स्ट जो हम तीसरे पद की बात करते हैं तो अध्यापक लेवल 2, ये भी विषय के अकॉर्डिंग, ये तीनों पद अपने अपने विषय के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। और इन तीनों के लिए इन सब के लिए आप देखोगे तो ये योग्यता आपका उसी अनुसार रहने वाली है जैसे बाकी आपके एग्जाम्स की रहती है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ छूट मिलेगी, उस चीज़ पर आगे दी जाएगी आपको। नेक्स्ट है अध्यापक लेवल 1 और प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक पीटीआई की भी पोस्ट इसके तहत निकाली गई है। तो ये सारी पोस्टें हैं जो इसके तहत विद्या संबल योजना के तहत निकाली गई हैं। अब हम यहाँ इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पे बात कर लेते हैं। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदक पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। तो कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने बीएड कर रखी है वो भी इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और जो कैंडिडेट जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या कोई गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बस एज का 65 से अबव जो हो जाएंगे वो नहीं एलिजिबल हैं। सेवानिवृत्ति शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले पात्र होंगे बशर्ते उनके आवेदिक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हुई होनी चाहिए। परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए निवृत्त शिक्षकों हेतु रीट पात्रता उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। जो लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापकों के लिए जो वैकेंसी है उसमें जो सेवानिवृत्ति शिक्षक जो होंगे उनके लिए रीट की पात्रता नहीं है, उन्हें रीट क्लियर करना जरूरी नहीं है। बाकी हम देखते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक की अधिकतम जो आयु है वो यहाँ पे 65 ही होनी चाहिए, उसके बाद नहीं पात्र होंगे इसके। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानिक न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी ही अनिवार्य होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके लिए। अब ये पदों का जो खाली कितने पद हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग खाली पद हैं और वो स्कूलों के द्वारा ही जारी किए जाएंगे। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृति किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। अगर खाली पद है तभी वहाँ लगाया जाएगा, ऑलरेडी वहाँ टीचर है तो वहाँ नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रतिक्रिया के प्रथमता लगाया जाएगा। जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जाने वाली है। अब रिक्त जो पद है उनका प्रकाशन किस तरह से होने वाला है तो वो आप यहाँ देख सकते हो। विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, क्षेत्र एवं ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट, ये आप वेबसाइट देख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप स्कूल में हर स्कूल में जाके तो नहीं देख पाओगे, ऑनलाइन आपको चेक करना है। तो वो कैसे चेक करोगे तो ये जो आपकी वेबसाइट दी गई है education.rajasthan.government.in,
इस साइट पे आपको ऑल ओवर कंप्लीट राजस्थान में कौन सी जगह पे कितनी पोस्ट है वो सारे आप यहाँ से देख पाओगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर पाओगे डायरेक्ट। आज अभी आप जैसे ही तुरंत ही आप कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे कि मैम अभी कोई पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो आज से स्टार्ट नहीं होने वाला है, ये 2 तारीख से स्टार्ट होगा, तब आपको दिखना यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्ति शिक्षक निजी अभ्यर्थी को उस पद की पात्रता रखते हो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीईओ को स्वयं व्यक्ति सह विद्यालय में उपस्थित होकर, अगर आप आवेदन करोगे तो वैसे तो आपको, अगर आपके आसपास में स्कूल है और उस स्कूल में आपको पता है कि वहाँ पोस्ट खाली है तो आपको वैसे पता होगा। अगर वैसे नहीं पता हो तो आप अगर इस वेबसाइट के थ्रू अगर पता लगता है तो जिस भी विद्यालय में आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन आप देख जरूर पाओगे यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन आप अप्लाई करने की कोई वो नहीं है, आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधी प्राचार्य या पीईओ के द्वारा ही किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा। तो 75% जो आपकी शैक्षणिक योग्यता के मार्क्स हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन में आपने जितने मार्क्स लिए हैं, तो वो आपके 75% रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रशैक्षणिक योग्यता जो भी आपके पास है 25% अंक आपके उसके रहने वाले हैं। समान अंक होने की स्थिति में आपकी एज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर, और ये ऐसा नहीं कि सब ऑल ओवर सबकी कट ऑफ निकलेगी, अलग अलग स्कूल की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। वहाँ डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और तुम्हारे सब्जेक्ट पे भी कितने कैंडिडेट, अलग अलग सब्जेक्ट की भी अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के कितने कैंडिडेट वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो इस प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ ये करने की ज़रूरत है, तो ये एक अधिकारी का एक पूरी समिति बनाई गई है। तो ये यहाँ पे आप उनका देख सकते हो कि कौन कौन है इस समिति के अंदर। बाकी हम बात कर लेते हैं विद्या संबल योजना के तहत मानदेय आपको पेमेंट कितनी मिलने वाली है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पद पहले हम बात कर लेते हैं अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की अगर बात की जाए तो उन्हें कक्षा 1 से लेके 8 तक पढ़ाने के लिए दिया जाएगा और 300 रुपये पर लेक्चर, 1 घंटे का आपको 300 रुपये दिया जाएगा। ये जो गेस्ट लेक्चर का जो चार्ज होता है वो पर आवर होता है, 1 घंटे का होता है, 60 मिनट का, आपको 300 रुपये दिया जाएगा। महीने की बात की जाए तो 21,000 रुपये आपके लगभग बन जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक की बात की जाए तो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो 9 से 10 तक 9 और 10 क्लास को पढ़ा सकते हैं और उनका जो रहने वाला है वो 350 रुपये पर आवर रहने वाला है। टोटल उनका जो बन रहा है मासिक वो 25,000 रुपये बन रहा है। प्राध्यापक की बात की जाए तो 10 क्लास 11 से लेके 12 तक वो उनका रहने वाली है और 400 रुपये पर आवर उनका रहने वाला है और 30,000 रुपये मासिक उनका बन रहा है। प्रयोगशाला सहायक की बात की जाए लैब असिस्टेंट की तो ये 300 रुपये पर आवर होने वाला है और 21,000 रुपये इनका भी बन रहा है। पीटीआई टीचर की बात की जाए तो उनका भी 21,000 रुपये मंथली बन रहा है 300 रुपये पर आवर के हिसाब से। तो ये आपका क्राइटेरिया है, कितनी पेमेंट आपको मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और। अगर हम यहाँ देखें अन्य शर्तें, तो चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य या पीईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे। अगर आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, आपको जो टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग पे आपको पहुंचना है। आपको अगर आप वहाँ पे
आप सेलेक्ट कर लिए जाते हो तो सिर्फ आपका 7 दिन तक इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद आपकी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा दिया जाएगा। मान लो आप 7 दिन का टाइम दिया और आप 7 दिन में ये सहमत नहीं हो आप वहाँ ज्वाइन करने के लिए, तो जो टाइम आपका जहाँ 7 दिन कंप्लीट होते हैं उसी दिन या आपके स्कूल के प्राचार्य ने जो टाइम आपको दिया है उस टाइम के बाद अगला जो कैंडिडेट है आपके बाद का, आपके नीचे का जो कैंडिडेट है उसको रख लिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांक अथवा नियमित प्रक्रिया के पद भरे जाने तक जो भी पहले हो सत्र के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जा रहा है। तो ये परमानेंट नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि जब तक ये क्लासेस चलने वाली हैं तब तक के लिए आपको रखा जा रहा है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्ति शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। तो इसको आपको देख लेना है। फिर एक गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ के द्वारा ही किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता एवं कार्य से अनुपस्थिति की दिशा में प्राचार्य के द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। तो अगर कोई ऐसा कुछ भी होता है तो आपको बिना बताए ही वहाँ से हटाया भी जा सकता है। टाइम टेबल की बात की जाए कि कब क्या होने वाला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आपको 1 नवंबर 2022 1/11/2022 को ये विज्ञप्तियां हैं वो जारी हो जाएंगी कि कौन सी पोस्ट पे कौन सी स्कूल में कितनी पोस्ट है। चाहो तो आप अपने उस स्कूल के जो नोटिस बोर्ड है वहाँ जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको जो मैंने लिंक बताया है उस लिंक से भी आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा ये विज्ञप्ति जारी होंगी 1 तारीख को। 2 से लेके 4 तक जो स्कूल का टाइमिंग है उसी टाइमिंग में जाके आप आवेदन कर सकते हैं और विद्यालय में जाके आपको आवेदन करना है। 5 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना ये स्कूल का काम है। जो भी उनके पास आवेदन आए हैं 2 से लेके 4 तक उनकी वो सूची प्रकाशित कर देंगे कि उनके पास कितने कैंडिडेट आए हैं। 7 नवंबर को उनकी जांच की जाएगी। वरीयता सूची बनाना, अस्थायी तौर पे वो वरीयता सूची बना के उसको जारी कर देंगे कि किस किस को कहाँ कहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद 9 तारीख को आपको आपत्ति दर्ज कराने का एक मौका दिया जाएगा। 9 को आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 10 तारीख को आपत्तियों को कंसीडर करने के बाद स्थायी तौर पर सूची जारी कर दी जाएगी। 10 को जो स्थायी सूची जारी कर दी गई है उसके बाद 11 तारीख को मूल दस्तावेजों का आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 11 तारीख को, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा 11 नवंबर को, साथ ही आपको बता दिया जाएगा कब से कहाँ आपको ज्वाइन करना है। तो ये सारा इसका क्राइटेरिया रहा कि कब आपको फॉर्म फिल करना, कब आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर हम बात कर लेते हैं 12 नवंबर की। तो 12 नवंबर को आदेश जारी कर दिया जाएगा और 19 नवंबर को कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था 7 दिन का टाइम मिल रहा है। 12 नवंबर को जारी किया। 12 से 19 के बीच में आपको डिसाइड करना है कि आपका नाम अगर लिस्ट में आया है तो आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। आपको उन्हीं 7 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं डिसाइड करते हैं तो आपसे अगले कैंडिडेट को ये मौका दे दिया जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स थी। अपडेट कैसी लगी राजस्थान से रिलेटेड हर वीक। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आवेदक का जो प्रारूप आपका होने वाला, किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से आपको बस इस फॉर्म को फिल करना है। साथ में शपथ पत्र भी लगाया हुआ है। तो कंप्लीट ये फॉर्म दिया हुआ है, आपको बस इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट निकाला है ना, और निकाल के इसको फिल करके ले जाना है। अब बात आती है कि ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को डाल दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मैं इसको डाल दूँगी। आप जहाँ मर्जी वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट रहे तो आप ग्रुप के ऊपर पूछ भी सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप चैनल के साथ बने रहें। इस प्रकार की अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को भी बता देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।